दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बारे में, जिसको शॉर्ट में ACF बोला जाता है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या होता है, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के अंदर कौन कौन सी मीडिया भरी जाती है और इसका जो नाम है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, तो इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन कैसे बनता है, किस मटेरियल से बनता है और एक्टिवेटेड कार्बन कितने तरह के होते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो जिन भी दोस्त को पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या होता है, कहां पे लगाया जाता है और इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन है इसका क्या रोल होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बारे में, जिसको शॉर्ट में ACF बोला जाता है। सबसे पहले हम आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, फिर इसके जो इंटरनल जो मीडिया होती है इसके बारे में बताएंगे, फिर इसकी जो वर्किंग के बारे में बताएंगे कि कैसे काम करती है और इसके द्वारा क्या क्या रिमूव होता है, फिर आगे का हम प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, और जो ACF की यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी अगर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सिलेंड्रिकल सेल जैसी होती है, जैसा कि आपको इमेज के ऊपर दिख रहा है। इसका अगर जो आउटर स्ट्रक्चर देखें तो ये पूरी इसकी क्या है, बॉडी है और नीचे से इसमें एक ड्रेन लाइन होती है और इसको क्या होती है, स्टैंड करने के लिए इसमें बेस प्लेट लगी होती है, जिसके ऊपर क्या होती है, स्टैंड करती है। वहीं इसके बाद टॉप की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होती है, हुक लगाने के लिए इसमें हुकअप पॉइंट होते हैं, जिससे आपका जो फिल्टर है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। इसमें टॉप में एक मैनहोल होता है और कई फिल्टर में साइड में भी मैनहोल होते हैं, और जो बड़े फिल्टर है तो टॉप में जो मैनहोल होता है उसका काम होता है अगर जिसके अंदर मीडिया टॉप अप करना है या कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो इसके द्वारा जाया जा सके। साइड मैनहोल जो होते हैं इनका काम होता है कि इसके द्वारा जो मीडिया और जो आपको रिप्लेस करना है तो मीडिया यहाँ से आउट कर सके। और फिल्टर का टॉप में देखेंगे आप तो इसमें एक एयर रिलीज लाइन है, जिसका काम होता है जो फिल्टर के अंदर जो एयर रह गई है उसको रिलीज करने के लिए इस लाइन के द्वारा एयर को रिलीज कर लिया जाता है। तो ये तो हो गया फिल्टर का आउटर स्ट्रक्चर। फिल्टर के और इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो फिल्टर के अंदर टॉप में होती है एक वाटर डिस्ट्रीब्यूटर हेडर, कई जगह इसमें क्या होती है, फनल जैसी भी होती है। तो वो डिपेंड करती है आपके फिल्टर की साइज के ऊपर, फिल्टर बड़ा है छोटा। बड़ा फिल्टर है तो इसमें हेडर जैसा होगा, छोटा फिल्टर है तो कई बार फनल ही लगा दिया जाता है। वहीं अगर नीचे की बात करें फिल्टर में तो नीचे में एक होती है प्लेट, जिसको बोलते हैं बेस प्लेट, जो आपकी हो सकती है, उसमें छोटे छोटे होल्स हो सकते हैं, कई बार उसके अंदर नोजल्स लगे होते हैं, कई बार वो परफोरेटेड पाइप जैसी होती है। तो डिपेंड करता है फिल्टर की साइज के ऊपर ये भी कि किस तरह का आपका जो बेस प्लेट लगाई गई है, जिसके ऊपर आपका जो सपोर्टिंग वेट टिका होता है। तो ये तो हो गई फिल्टर के आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे फिल्टर के इंटरनल जो मीडिया है उसके बारे में। तो जितने भी तरह के जो वाटर फिल्टर होते हैं उसमें जो मीडिया जो भरी जाती है तो उसमें दो तरह के बेड होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग बेड, दूसरे को बोलते हैं मीडिया बेड। मीडिया बेड के नीचे ही सपोर्टिंग बेड होती है और सपोर्टिंग बेड का काम होता है मीडिया को सपोर्ट करना, जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। तो इसमें देखिए, इस जो इमेज में आपको जो दिख रही है, इसमें सपोर्टिंग बेड के रूप में क्या है, पेबल्स, उसके ऊपर क्या है, कोरस सिलेक्स, और उसके ऊपर क्या है, फाइन सिलेक्स, और सबसे जो टॉप लेयर है वो है एक्टिवेटेड कार्बन। तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या हो गई, इसमें मीडिया हो गई और उसके नीचे जो होती है पेबल्स हो गई, ये 2-3 साइज में अवेलेबल होती है। उसके ऊपर अलग साइज होती है, मतलब सबसे नीचे सबसे बड़ी साइज, फिर उसके ऊपर उससे छोटी साइज, फिर उसके ऊपर उससे छोटी साइज से बना के एक बेड बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग बेड। फिर उसके ऊपर जो होती है, जिस मीडिया को हम लोग को टॉप अप करना होता है उस मीडिया को टॉप अप करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मीडिया बेड और सपोर्टिंग बेड बनती है, जो किसी भी वाटर फिल्टर के अंदर होती है। तो अगर आपको जो मीडिया बेड या सपोर्टिंग बेड के बारे में नहीं पता है कि अगर आपके फिल्टर की साइज कितनी है, उसमें कितने परसेंट मीडिया बेड होता है, कितने परसेंट सपोर्टिंग बेड होती है, जो फिल्टर के अंदर कितने परसेंट मीडिया और सपोर्टिंग बेड होनी चाहिए, इसको जानकारी नहीं है, हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें पूरे डिटेल से बताया गया है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना कितना परसेंट मीडिया बेड, सपोर्टिंग बेड और मीडिया का लेवल होता है।
तो इसमें हम आपको कैलकुलेशन नहीं बताने वाले हैं, इसमें हम आपको आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर और मीडिया के बारे में बताने वाले हैं। तो मीडिया के बारे में आप पूरी तरह से जान लेंगे कौन कौन से तरह के इसमें मीडिया है। अब हम इसके बताएंगे फंक्शन के बारे में कि इस जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है इसमें वाटर कहाँ से इन होता है, कहाँ से आउट होता है और क्या रिमूव होता है। तो देखिए, वाटर को हमेशा जो इस वाटर को ट्रीट करना है उसको टॉप से फीड करते हैं और टॉप से इंटर होती है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर हेडर के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है और नीचे से आपका अगर परफोरेटेड लाइन है या मेश लगी हुई है या नोजल्स लगी हुई है उससे पास करते हुए आपके आउटलेट लाइन के थ्रू जो वाटर है वो ट्रीट होके निकल जाएगी। तो वाटर में क्या क्या होता है जो एसीएफ के द्वारा रिमूव होता है। तो मेनली देखिए, और बात किया जाए एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का रोल और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो किया जाता है वो होती है जो फ्री क्लोरीन होती है। फ्री क्लोरीन अगर जो आपके वाटर के अंदर है तो वो क्या करेगा, जो एक्टिवेटेड कार्बन है उसको अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा। जो एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोरस होते हैं और जब कार्बन को देखेंगे उसमें क्या होते हैं, पोरस होते हैं। उस पोरस के द्वारा क्या होती है, आपके वाटर के अंदर जो फ्री क्लोरीन है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि अवशोषित कर ली जाती है। क्योंकि क्या होती है, जो एक्टिवेटेड कार्बन है एक गुड एब्जॉर्बेंट है। ठीक है। दूसरा, वाटर के अंदर अगर स्मेल है, क्या है, स्मेल है, ऑर्डर है, ठीक है, तो इसको भी क्या करती है, ये रिमूव कर देता है। कौन? एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के अंदर क्या होती है, एक्टिवेटेड कार्बन है और एक्टिवेटेड कार्बन के द्वारा ही ये सब रिमूव किए जाते हैं। वाटर के अंदर अगर ऑर्गेनिक भी कुछ आ रहा है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक लोड है, तो उसको भी जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो अवशोषित कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। और बात करें टीएसएस की, तो टीएसएस कुछ मात्रा में कुछ रिमूव करता है, लेकिन ये जो होती हैं, जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होते हैं, टीएसएस रिमूव करने के लिए नहीं लगाए जाते हैं। और जिसके अंदर टीएसएस आएगा तो जो एक्टिवेटेड कार्बन है उसके पोरस जो होते हैं वो चोक हो जाएंगे, जिससे क्या होती है, जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आप इंडस्ट्री में भी देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ साथ पैरेलल एक फिल्टर होती है, उससे वाटर ट्रीट होकर ही एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के अंदर आती है। जैसे कि इसके साथ अगर आप देखेंगे मैक्सिमम पीएसएफ लगाए जाते हैं, पीसीएफ के साथ एसीएफ होती है, एमजीएफ के साथ एसीएफ होती है, डीएमएफ के साथ एसीएफ होती है। ठीक है। तो हमेशा आप देखेंगे तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कभी अकेले नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो टीएसएस वाला वाटर नहीं होना चाहिए। टीएसएस अगर है तो आपका जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है उसका परफॉर्मेंस बराबर नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होते हैं बड़े इंडस्ट्री में आप देखेंगे जहां पर लोड ज्यादा है तो वहां पर बड़े फिल्टर लगाए जाते हैं। वहीं अगर जब छोटे इंडस्ट्री में देखेंगे जहां पर वाटर का लोड उतना ज्यादा नहीं है तो वहां पर जो छोटे छोटे फिल्टर लगाए जाते हैं, जो इसकी जो बॉडी होती है एफआरपी की होती है, जो हम आपको इसमें दिखा देते हैं। तो देखिए, कई जगह इस तरह के भी फिल्टर लगाए जाते हैं जो एफआरपी बने होते हैं और इसमें भी ऐसे ही मीडिया का यूज किया जाता है, जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस तरह के ऐसे, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, इस तरह का ऐसा होता है और इस लाइन के द्वारा वाटर है इन होता है और यहां से फिल्टर होके निकल जाता है। और कई बार आपका जो पोर्टेबल वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर में भी अगर जो ऐसा कुछ दिक्कत है तो आजकल डायरेक्ट होता है कि आपके टैब में ही ऐसे फिल्टर को लगा दिया जाता है जिससे जो वाटर जो होती है शुद्ध हो जाती है। ठीक है। तो इसमें भी देखिए मीडिया अलग अलग तरह के भरे गए हैं और यहाँ पर है आपका एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है और किन किन मटेरियल से बनाया जाता है। व्हाट इज एक्टिवेटेड कार्बन, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या है। देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन इज वेरी यूजफुल एडजॉर्बेंट, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या है, बहुत ही उपयोगी एडजॉर्बेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एडजॉर्बेंट को अवशोषित करने वाला। ठीक है, क्या करने वाला, अवशोषित करने वाला, जिसको क्या है, एडजॉर्ब कर ले। Due to their high surface area, poor structure and high degree of surface reactivity, activated carbon can be used to purify, dechlorination, deodorization and decolorization both liquid and vapor application। यानी कि जो एक्टिवेटेड कार्बन होती है इसकी जो सरफेस एरिया होती है ज्यादा होती है, जो पोर स्ट्रक्चर और डिग्री ऑफ जो सरफेस रिएक्टिविटी होती है ये भी इसकी ज्यादा होती है, जिसके कारण जो एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है डीक्लोरिनेशन के लिए, डीऑर्डराइजेशन के लिए यानी कि ऑर्डर रिमूव करने के लिए, डीकलराइजेशन के लिए यानी कि कलर रिमूव करने के लिए, और इसका उपयोग लिक्विड और वेपर फेज दोनों एप्लीकेशन के लिए किया जाता है।
Moreover, activated carbons are economical adsorbents for many industries such as water purification, food grade products, cosmetology, automotive applications, industrial gas purification, petroleum and precious metal recovery, mainly for gold. These base material for activated carbon are coconut shell, coal or wood. यानी कि जो एक्टिवेटेड कार्बन जो है इसका बहुत ही इकोनॉमिकल एब्जॉर्बेंट है, यानी कि बहुत ही इकोनॉमिकली ये अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते अवेलेबल होते हैं। इसको बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इसको वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, फूड ग्रेड प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, जो कॉस्मेटिक जो बनते हैं उसमें भी इनका यूज किया जाता है, जो ऑटोमेटिक जो एप्लीकेशन होता है इसमें यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल गैस प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, पेट्रोलियम और प्रीशियस मेटल रिकवरी के लिए भी एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ये क्या है, गुड एडजॉर्बेंट है। तो एक्टिवेटेड कार्बन किस मटेरियल से बने होते हैं इसको आप जान लीजिए। तो एक्टिवेटेड कार्बन जो बनाने का जो बेस है वो नियरली 3 तरह का है, ठीक है। एक तो जो एक्टिवेटेड कार्बन बनते हैं वो वुड बेस बनते हैं, क्या, जो लकड़ी से बनाए जाते हैं, किसे, लकड़ी से। दूसरा जो है जो होते हैं कोल बेस, और तीसरा जो है वो है कोकोनट शेल से। तो एक्टिवेटेड कार्बन किससे होते हैं, एक तो लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिस लकड़ी को जला के, जो इसको बोलते हैं आधा जला, मतलब जलाने के बाद मतलब पूर्ण रूप से वो जला नहीं होता है, ऐसे उससे करके उसको प्रोसेस करके एक्टिवेटेड कार्बन बनाया जाता है। एक होता है कि इसको जो कोल से एक्टिवेटेड कार्बन बनती है, और तीसरी होती है जो कोकोनट जो सेल होते हैं, जो कोकोनट का जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो आपको जैसा कि इमेज में दिख रहा है, उसको जलाने के बाद उससे एक्टिवेटेड कार्बन तैयार किया जाता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन ये होता है, और इतने तरह के इसके जो सोर्स हैं जिनसे एक्टिवेटेड कार्बन बनाया जा सकता है। तो हम अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में। तो एक्टिवेटेड कार्बन का जो देखा जाए तो ये होते हैं ग्रेनुलेटेड एक्टिवेटेड कार्बन, पैलेटाइज्ड एक्टिवेटेड कार्बन, पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन, इम्प्रिग्नेटेड एक्टिवेटेड कार्बन, कैटालिटिक एक्टिवेटेड कार्बन। तो ग्रेनुलेटेड एक्टिवेटेड कार्बन जिसको शॉर्ट में जीएससी बोला जाता है, जिसके बारे में देख लीजिए। जो ग्रेनुलेटेड एक्टिवेटेड कार्बन की जो साइज होती है, जो पार्टिकल की जो साइज होती है 0.2 mm से लेके 5 mm तक होती है, और इसको गैस और लिक्विड फेज दोनों एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जो ग्रेनुलेटेड एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं इनको आप हैंडलिंग करेंगे तो इसमें साफ सुथरा होती है, और आपका जो पाउडर्ड एक्टिवेटेड जो कार्बन होता है इसकी तुलना में ये ज्यादा चलते हैं। और इसकी बात करें ग्रेनुलेटेड एक्टिवेटेड कार्बन की, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है अच्छी होती है, और इसको आप रीयूज भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पैलेटाइज्ड एक्टिवेटेड कार्बन। पैलेटाइज्ड एक्टिवेटेड कार्बन कुछ और नहीं है, जो पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन आपका होता है उसी को बाइंड करके पैलेटाइज्ड एक्टिवेटेड कार्बन बनाया जाता है। जो पैलेटाइज्ड जो एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं इसमें जो डस्ट कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और लो प्रेशर ड्रॉप के लिए जाने जाते हैं। तो इसका यूज हमेशा किया जाता है गैस फेज एप्लीकेशन के लिए, जिसके पीछे के जो कारण है लो डस्ट, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और लो प्रेशर ड्रॉप। तो ये तो हो गया पैलेटाइज्ड एक्टिवेटेड कार्बन। अब बात करते हैं पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में। तो पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन को क्या बोलते हैं, पीएसी शॉर्ट में बोला जाता है। तो पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन के पार्टिकल साइज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है 5 to 150 एंगस्ट्रॉम होती है। जो इसकी जो आउटर रेंज साइज अवेलेबल है, ये जो आपको हम बता रहे हैं। जो पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन की बात करें तो ये लिक्विड फेज एप्लीकेशन, यानी कि लिक्विड फेज एडजॉर्बेंट के लिए एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। रिड्यूस कॉस्ट जो प्रोसेसिंग इसके द्वारा हो जाती है, और ये फ्लेक्सिबल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो पाउडर जो एक्टिवेटेड कार्बन है उसका ये रोल है। बात करते हैं इम्प्रिग्नेटेड एक्टिवेटेड कार्बन की। तो यह जो कार्बन होता है इसका सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है आपका जो डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। इसके द्वारा जो इनऑर्गेनिक इम्प्रेग्नेंट्स होते हैं, लाइक जैसे सिल्वर है और आयोडीन है, इसके द्वारा रिमूव कर लिया जाता है वाटर से। तो और इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ये भी दिखने में कैसा, इस तरह के ऐसे दिखते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं कैटालिटिक एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में। तो जो कैटालिटिक एक्टिवेटेड कार्बन है, ये सभी जो कार्बन के जो टाइप्स हैं उसमें 5वें नंबर पे है। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं सरफेस मॉडिफाइड एक्टिवेटेड कार्बन, जिसको हिंदी में बोला जाए तो सतह संशोधित सक्रिय कार्बन भी इसको बोला जाता है। जो एक्टिवेटेड कार्बन होती है इनमें क्या होती है, क्षमता होती है सोखने की, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा यह रासायनिक जो प्रोसेस होती है उसको भी स्टार्ट करने के लिए, जो प्रोसेस को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए भी जो एक्टिवेटेड कार्बन को जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक एक्टिवेटेड कार्बन। जो ड्रिंकिंग वाटर होती है उसके अंदर से जो पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए, उसके अंदर से जो भी अशुद्धियां होती है उसको रिमूव करने के लिए भी जो एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है, तो वो जो कार्बन होता है वो होती है अपना कैटालिटिक एक्टिवेटेड कार्बन। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, जिसमें हम आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बारे में बताएं, उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, इंटरनल मीडिया के बारे में बताएं, फिर हम आपको बताएं कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता क्या है, उसके द्वारा क्या क्या रिमूव होती है, जो एक्टिवेटेड कार्बन जो होती है वो किससे बनाई जाती है, यानी कि उसका सोर्स क्या है, फिर हम आपको बताएं कि एक्टिवेटेड कार्बन कितने तरह के होती है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से एक एक करके बता दिए। और अगर आपको जानना है कि जो एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं उनको, जो कार्बन होते हैं उनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, या जो कार्बन है वो डीएक्टिवेट हो गया तो उनको रीएक्टिवेट कैसे करें, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में आप कमेंट करिए, उसके बारे में हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को एक्टिवेट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।